हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द सेकंड सेशन फॉर द डे। ये वाला सेशन जो है वो इंट्राडे निफ्टी के ट्रेड्स के ऊपर है। 27 तारीख, यानी कि आज 27 तारीख है और रात के 11:39 हो रही है। अभी हम लोग सेशन बना रहे हैं। आज दिन भर अगर हम मार्केट के सामने बैठते और ट्रेड लेते यूजिंग इचिमुकू तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते, ये इसके बारे में है पूरा सेशन। और ये है मेरा चार्ट। पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग इचिमुकू, जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय सिस्टम है, ग्लोबली वेल रिनाउंड एंड टेस्टेड फॉर डेकेड्स, वो यूज़ करते हैं टू गेट इनटू और गेट आउट ऑफ अ ट्रेड। ठीक है जी। और हम लोग इसके बारे में रोज़ चर्चा करते हैं। कुछ कुछ वीडियोस हैं, मैं ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। जो लोग ये पहली बार ही आए हैं हमारे पास, उन लोगों को वो वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो एज ए ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर इन कैपिटल मार्केट्स। तो नॉट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम नाउ, आई विल स्ट्रेट गेट इनटू द ट्रेड स्ट्रेट अवे। अब रिप्ले मोड मैंने ऑन किया हुआ है और हम आज अगर दिन शुरू करते तो आज है 27 तारीख। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 27 अप्रैल 11:40। अगर हम आज सुबह बैठे होते मार्केट के सामने तो हमें ये वाली कैंडल दिखती 3:24, यानी इन शॉर्ट 26 तारीख डे खत्म हुआ तब तक तो हमें कुछ ग्राफ ऐसा दिखता है और हमारे पास आगे की विजिबिलिटी नहीं होती। अब मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुनिएगा। और ये कुछ कुछ लाइंस जो है इसको इग्नोर करिए, क्योंकि ये मैंने पहले बनाई थी और ये लाल कलर की लाइन आज बनाई है जो कल के लिए बनाई है, तो आई कांट रिमूव देम। मैंने ये डॉटेड लाइंस बनाई है। अगर तो हम सिस्टम के सामने बैठे होते इन द मॉर्निंग तो आपको ये सिर्फ डॉटेड ग्रीन लाइंस को देखना है अभी। तो मैं सिस्टम के सामने आके सुबह ये डॉटेड ग्रीन लाइंस बना देता। कैसे बनाता, उसके लिए ये वाले वीडियो के लिंक में आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आपको देखना होगा। वो वीडियो कौन सा है? वो वीडियो है BPCL का, उसको आप देखिएगा। लेकिन मैं आपको एक झलक दे देता हूँ ये कैसे करता हूँ। तो हमारा पिछला स्विंग लो क्या था? ये था 17,600। मैं वहाँ जाऊँगा और स्विंग हाई क्या था? कन्विंसिंगली कंप्लीट किया हुआ 17,890 के करीब। 17,000 ये कुछ दिख नहीं रहा है, बट दिस इज़ द लो 17,809। तो इसके मुकाबले में अब 161% तक मार्केट जा सकता है, वो प्लॉट कर दूंगा। और कुछ कुछ यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन्स होंगे। तो नो ट्रेडिंग जोन मेरा क्या है? 100, यानी कि 17,767 से लेके 17,809 नीचे की तरफ। और इसी तरह मैं नीचे के लेवल्स प्लॉट करूँगा 1 2 3 के लाइन में। तो मेरे को ध्यान क्या है, ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जब प्राइस आएगी तो मुझे चौकन्ना रहना है, एंड आई डोंट हैव टू ब्लाइंडली बाय और सेल। ये सिर्फ एक मार्गदर्शक है, ये एक नीडल है जो हमें दिखाएगी कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं और कहाँ हमें रुक जाना है। बहुत ल्यूक्रेटिव अगर ट्रेड मिल जाए तो भी हमें रुक जाना है, क्योंकि वी डोंट नो वहाँ से प्राइस मुड़ सकती है। ठीक, कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता है। तो आपको हमेशा ही 2-3 सिस्टमों का सहारा लेके जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे पाए आपको उस तरफ फॉलो करना है। एक और चीज़, 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो नीचे है, प्राइस ऊपर है, मतलब नीचे की ओर ट्रेड पे कम ध्यान देना है, ऊपर की ओर ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक और चीज़, ये वाली जो है वो 1 मिनट की कैंडल है, बट अगर मैं डेली कैंडल में जाके यही चीज़ को प्लॉट करूँ, अगर लेट्स से यहाँ पे मैं डेली कैंडल में आ गया और मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, तो मेरे पास प्राइस कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं प्राइस है, ये वाली जगह पे। ठीक है ना, 17,808। और मेरी 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज की लाइन कहाँ पर है? 17,531। तो इसका मतलब प्राइस काफ़ी ऊपर है, 300-400 पॉइंट। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ट्रेड ऊपर की ओर लेना है ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। हमेशा याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स, पीपल ऑफन डिसरिगार्ड दीज रूल्स। ठीक है, नाउ मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। एज पर इचिमुकू नाउ वी विल डू अवर ट्रेड्स। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट 10 की स्पीड से 3 की स्पीड कर देता हूँ। 1 मिनट की टाइम फ्रेम है और हम लोग प्रेस करते हैं बटन। मार्केट खुल चुका है, पहली कैंडल लाल कलर की और ऊपर की ओर। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब सबसे पहली कैंडल जो बने ऐसे सबसे ऊपर वाली इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, वहाँ पे जाके मैं लो और हाई अपना प्लॉट कर देता हूँ। तो ये मैंने अभी का प्लॉट कर दिया। इसके ऊपर जाएगा तो मतलब देयर इज सम मूवमेंट,
इसके नीचे जाएगा तो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, नाउ इचिमुकू के रूल के हिसाब से यहाँ पर एक मौका बन रहा था, ठीक है, 9:38 इन द मॉर्निंग। अब मैंने ये यहाँ पर ट्रेड, मैं अगर मार्केट में हूँ तो ये ट्रेड नहीं लूँगा फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट, यहाँ पे मौका है बट ये एग्जैक्ट जगह नहीं है। दूसरा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है जिसकी पूंछ बहुत बड़ी है, बट बिकॉज इट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द डे तो हो सकता है कि ये ताकत नहीं दिखाए। एक और चीज़ यहाँ पे हुई थी, ये एक बहुत बड़ा पिन बार है, देखिए इसकी पूंछ कितनी बड़ी है और बॉडी भी बड़ी है, और इसने 200 डे कीजून को काटा, ऊपर चले गया। सपोर्ट कहाँ लिया? कीजून और रेंटेन के, मतलब ये वाली कैंडल से ज़्यादा मजबूत ये वाली कैंडल है। तो यहाँ पर हमें दो डाइवर्जेंट व्यूज़ मिले हैं, एक बोल रहा है बाय करो, एक बोल रहा है सेल करो। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वी विल वेट। बस यहाँ पर अभी हम लोग बाय करेंगे। हमें अब पता चल गया है कि ये वाली जो कैंडल थी उसका पलड़ा भारी है, और हमें अब इचिमुकू ने ये भी बोल दिया है कि तुम बाय कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास रहो। तो हम लोग बाय करेंगे। सो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा, थोड़ा सा पियर्स करके क्लाउड को ये वाली जगह पे, और हम लोग ऊपर की ओर 1:1.40 हमेशा यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम 2 लॉट लेंगे 1:1.40 यूज़ करके। तो अब हम लोग यहाँ पर एंटर हो चुके हैं, और क्योंकि हम एंटर हो चुके हैं हम लोग लेंगे 10 की स्पीड। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, मैंने जो ग्रीन कलर की लाइन बनाई थी उसके ऊपर प्राइस चले गई, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया है, यानी सुबह की जो हाई थी उसके ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और अब वापस प्राइस साइडवेज हो गई है। दिक्कत की बात नहीं है, नीचे 200 डे मूविंग है ताकि सपोर्ट मिलेगा, और ऊपर हमारे 2 लेवल हमने अभी प्लॉट किया एट द बिगनिंग ऑफ द डे, वो हमारे सामने है। देखिए क्या हो रहा है, ये साइडवेज मूवमेंट है बट प्राइस एक लेवल के नीचे नहीं जा रही है, यानी ये लेवल पकड़ लिया है 17,824, इसके नीचे जा नहीं पा रही है प्राइस। तो ये करेक्टिव मुद्रा में है अभी, और ये करेक्टिव मुद्रा जो है मैं संडे के दिन इसका एक अलग से सेशन लेके बताऊंगा ये क्यों हुआ है, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है पिछले दिन का, और यहाँ पर ये करेक्ट हो रहा है, इसीलिए आपको ऐसी जिगजैग लाइंस मिल रही हैं। ऐसे में लगभग अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे आगे लाल कलर का क्लाउड ग्रीन होने वाला है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार ये टक 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 हो चुका है, तो वी हैव टू बी रेडी। यहाँ पे हमें दूसरा ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाली जगह पे एंटर करेंगे दूसरे ट्रेड में, और हमारे जो रूल्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। आगे का क्लाउड ग्रीन, प्राइस जो है वो ब्लू कलर की लाइन यानी कि कन्वर्जन उसके ऊपर, प्राइस और कन्वर्जन लाइन लाल कलर की यानी कि कीजून के ऊपर, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सारी चीज़ें, क्लाउड के ऊपर प्राइस और ये सारी चीज़ें क्लाउड के ऊपर, और चिको फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ एनी ट्रैफिक। ये परफेक्ट इचिमुको का सिस्टम है, इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर इसमें आप एंटर हो रहे हो और स्टॉप लॉस होता है तो आपको घबराना नहीं है। क्यों? मार्केट में तो ऐसा होता रहता है। आपने गलत काम नहीं किया था, आपने सही काम किया था। मार्केट देखिए कितना अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन हमने जो लेवल्स प्लॉट किए उसके नीचे नहीं जा रहा। वापस 1 2 3 4 5 के हिसाब से हमने यहाँ पर एक और देखा साइडवेज मूवमेंट, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक और मूवमेंट मिल गया है। तो अभी भी ये मौका नहीं बना है, हालांकि यहाँ पर हमें मौका मिला है, ये वाली जगह पे है मौका, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था। हम यहाँ एंटर होंगे, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा चले जाएंगे, और 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। देखिए हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पार करने के बाद क्लाउड हमें इंडिकेशन दे रहा है, तब ले रहे हैं हम, ठीक है। देखिए प्राइस ऊपर जाने लग गई, और अब हो गया काम हमारा डन, सुपर। तो यहाँ पर हमने एक और ट्रेड लेना था, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू टेक, इट्स ओके। मैं थोड़ा सा रिवर्स करूँगा क्योंकि मैं एडजस्टमेंट कर रहा था और प्राइस वहाँ ऊपर चली गई, बट वी विल डू इट।
यहाँ पर क्लाउड से ऊपर जा रही है। अब देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल एक्चुअली हमारा बाइंग जोन है, यहाँ पर हमें बाय करना था ये वाली जगह पे 17,892। दो चीज़ें हो सकती है, आप यहाँ बाय कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कौन सी कैंडल बनने वाली है जब इसको हाई को तोड़ा तब, तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं। बट आपको जब ये समझ में आया कि ये बाय किया आपने गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर रिवर्स, तो ये एक सेलिंग वाली कैंडल है, इसका मतलब आपको पेशेंट हो जाना पड़ेगा, प्राइस यहाँ तक भी जा सकती है 17,881। तो आपको तो पता नहीं है फॉर्मेशन जब चालू हुआ तो कैसी बनेगी कैंडल, बट आपने इसके ऊपर बाय करना है तो आपने कर दिया, तो हम भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम बाय हो गए और यहाँ पर हम आ गए इसके नीचे। अब हमारा 1:1.4 का रेशियो होता है, वहाँ पर हम लोग ये कर लेंगे, इसका थोड़ा और नीचे आएगा क्योंकि हमने कीजून को, दिस इज़ द राइट प्लेस। अब हम यहाँ पर 1:1.40 के हिसाब से करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड, और क्योंकि ये ट्रेड हम लेट इन द डे ले रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि शायद ये फ्रूटिफाई ना हो पाए, बट इट इज़ ओके। सिस्टम ने बोला, देखिए मैंने बोला था कि ये नीचे आ सकती है कैंडल, इसको काट सकती है कीजून को काट के वापस यहाँ पे कंफर्मेशन लेके ऊपर चली गई, और हमने जो बनाया था उसको मीट भी कर दिया इसने। तो दिस इज़ अ वे टू लुक एट द कैंडल्स एंड बी श्योर अबाउट योर ट्रेड्स, ठीक है। एक और चीज़, हमने ये ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर कैंडल आई। मजबूत चीज़ क्या है मैं आपको ये दिखाऊंगा। हमने ये कैंडल थोड़ी दिन हमने सुबह यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा था, तब हमने ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर की ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी, और उसके ऊपर की ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी। अब देखते हैं प्राइस कहाँ चली गई। समझिए, हमें तो आगे का कुछ भी नहीं पता था, हमने ग्रीन लाइन्स ड्रॉ की, वहाँ पर प्राइस ने रिस्पेक्ट किया कि नहीं ग्रीन लाइन को, तो हमें ये भी चेक करना होता है। तो हम अभी ये चेक करेंगे। हमारी प्राइस जो थी, प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट लिया यहाँ पे देखिए, यानी ये लेवल सही था। इसके बाद क्या हुआ, हमारी एक और ऊपर ग्रीन लाइन थी, यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ पर वापस वो वाली कैंडल मैंने जो बोला वो बनी और यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया, और फिर हमने यहाँ पे एक और जगह पे रेजिस्टेंस दिखाया और वहाँ से प्राइस नीचे मुड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लेवल्स हमने जो प्लॉट किए थे एट द बिगनिंग ऑफ द डे वो सही थे। अब कर लेते हैं हिसाब। 4 ट्रेड हुए, चारे के चारों पॉजिटिव। पहला ट्रेड जो था 34.8485 यानी 35 पॉइंट, 2 लॉट होते हैं। अब गिनता नहीं हूँ मैं यहाँ पे, बट आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। तो 35 × 2 70 पॉइंट यहाँ हो रहे हैं, 25 × 2 50 पॉइंट यहाँ बन रहे हैं, 31 × 2 60 पॉइंट यहाँ बन रहे हैं, और ये वाली जगह है 23 × 2 46, तो ये 46 हो गया, ये हो गया 60, 40 + 60 ऊपर का हटा के 100, 150, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 150, 150, और हो गया यहाँ पर 60 तो 150 और 60 होता है 210 पॉइंट, ठीक है जी। 210 पॉइंट कंसिडरिंग 2 लॉट्स। अब यहाँ पे कहाँ हम ऊपर गए नीचे गए, लंबा है पूरा प्रोसेस, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट रफली 200 पॉइंट गिन लेते हैं। अगर 2 लॉट में से 1 लॉट कर दिया जाए तो 100 पॉइंट तो हो गया। तो इस तरह से ये ट्रेड लेने जैसा था आज का दिन, और हमने आपको 2-3 चीज़ें दिखाई। रिकैप, पहले तो हम 16 तारीख में आ गए, फिर हमने लेवल्स प्लॉट किए, फिर चालू हुआ कामकाज, फिर हमने इचिमोकू के क्लाउड के हिसाब से जहाँ मौका बन रहा था वहाँ पे ट्रेड लिए, और ये भी लास्ट में देखा कि प्राइस ने हमारे लेवल्स को टच किया है कि नहीं। तो येस, प्राइस ने हमारे लेवल को ऊपर और नीचे टच किया, सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी पाया, और उसके बाद ऊपर गई, और सबसे ऊपर का जो हमारा लेवल था 17,934 वहाँ पर भी जाके प्राइस अटकी। अब मैंने जो मेथड यूज़ किया था ये ग्रीन लॉट्स को ड्रॉ करने के लिए, वो मैं उसका वीडियो इसके अंदर लिंक में डालूंगा। वो BPCL का वीडियो है, वो एक सिंपल वीडियो था जो मैंने बना के यहाँ पे रखा था ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह ये प्लॉट करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल का दिन आपका अच्छा रहे, मैं ऐसा आशा व्यक्त करता हूँ। कल वापस रात को मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।